भाई पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि इन नुक्तों का तगय्युर किस चीज़ के बराबर है। यानी यहाँ पर टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमने निकाल लिया था, ये 30 के बराबर था। उसके बाद हमने देख लिया था कि ग्रोहों के अंदर कितना तगय्युर है, क्या वेरिएंस है, तो वो बराबर आ गया था 6 के। उसके बाद हमने देख लिया था कि ग्रोहों के दरमियान कितना तगय्युर है, और ये बराबर आ गया था 24 के। और इस वीडियो में देख लेते हैं कि इन तगय्युर की बुनियाद पर हम किन नताइज तक पहुंच सकते हैं। तो कोशिश कर कर हम इनकी बुनियाद पर इन्फ्रेंसेस यानी इस्तंतजात बना लेते हैं। इन नुक्तों को समझ लें कि ये 3 ग्रोह हैं तालिब इल्मों के, और इम्तिहानात से पहले हम हर ग्रोह को मुख्तलिफ ग़िज़ा दे रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर ए ग़िज़ा दी जा रही है, जबकि इस ग्रोह के लोगों को बी ग़िज़ा दी जा रही है, और इस ग्रोह को सी ग़िज़ा दी जा रही है। और उसके बाद देख लेते हैं कि हर ग्रोह में हर तालिब इल्म ने कितने मार्क्स लिए या उनका क्या नतीजा आया। मिसाल के तौर पर इन तीनों ग्रोहों के लिए हमारे पास ये औसत इकदार आ गई। अब इनको देखने से ऐसा लग तो रहा है कि ये जो ग्रोह है, ये जो ग्रुप है, उसमें जो तालिब इल्म हैं उनके बेहतर नताइज आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चीज़ किस्मत से हो रही है, यानी ये बहुत सारे इम्कानात में से कोई बस एक इम्कान था जो कि बेतरतीब तौर पे हमें मिल गया, या इन नताइज की बुनियाद पर हम ठोस बयान दे सकते हैं या ठोस इस्तंतजात यानी इन्फ्रेंसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल कुछ इस तरह से भी बयान किया जा सकता है कि हमें जो इन ग्रोहों की औसत इकदार के बीच में फ़र्क दिख रहा है, क्या ये किस्मत से आया है या ज़्यादातर हमें इनके बीच में फ़र्क ही दिखता है। तो इस चीज़ को परखने के लिए हम देखेंगे कि हर ग्रोह की जो असल आबादी की औसत कदर है, भाई ये तो हमें सैंपल की यानी नमूने की औसत कदर दी हुई है हर ग्रोह के लिए। यहाँ पे हमने तो बस 3-3 तालिब इल्मों का नमूना लिया हुआ है। इनकी आबादी हो सकती है बहुत ज़्यादा हो। तो हम देखना चाहते हैं कि इसकी जो असल आबादी की औसत कदर है, वो क्या बराबर है दूसरे ग्रोह की असल आबादी की औसत कदर के, और क्या ये दोनों बराबर हैं तीसरे ग्रोह की आबादी की असल औसत कदर के। अब एक तरह से अगर आप देखें तो मैंने अभी अभी हमारे नल हाइपोथेसिस, हमारे नल मफरूज़े को बयान कर लिया है। तो हमारा नल मफरूज़ा ये है कि मुख्तलिफ ग़िज़ा की वजह से इम्तिहानात की नताइज पर कोई फ़र्क नहीं आता। कोई फ़र्क ग़िज़ा की वजह से फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। ये है हमारा नल मफरूज़ा, और इस नल मफरूज़े को मैथमेटिकली हमने इस तरह से बयान कर लिया है। अच्छा, हमारा मुतबादिल मफरूज़ा ये होगा कि ग़िज़ा की वजह से फ़र्क पड़ता है। ग़िज़ा की वजह से फ़र्क पड़ता है। अब इसको मैथमेटिक्स की ज़बान में हम कुछ इस तरह से बयान करेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। अच्छा, अब इन इस्तिंतजात को परखने के लिए हम एफ़ आदाद शुमार का सहारा लेंगे। एफ़ आदाद शुमार, और ज़ाहिर सी बात है हम फ़िलहाल यही मान रहे हैं कि हमारा नल मफरूज़ा दुरुस्त है। तो इसको ज़रा मैं नीचे ले आती हूँ। हमेशा काम हम यही फ़र्ज़ करके शुरू करते हैं कि हमारा नल मफरूज़ा दुरुस्त है। तो फ़र्ज़ करें कि नल मफरूज़ा दुरुस्त है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये एफ़ आदाद शुमार आखिर क्या चीज़ है। तो एफ़ आदाद शुमार को आप कुछ इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ये दो काय स्क्वायर फैलाव का तनासुब होता है, और इन दोनों फैलाव के अलग अलग दर्जा आज़ादी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें असल में एक काय स्क्वायर फैलाव ये होता है कि हम इन ग्रोहों के दरमियान जो तगय्युर आ रहा है उसको तकसीम कर देते हैं इसके ही दर्जा आज़ादी से।
इसकी दर्जा आज़ादी बराबर थी m-1 के। और दूसरा का स्क्वायर फैलाव ये है कि हम ग्रहों के अंदर जो तगय्युर है उसका हिसाब ले लेते हैं और इसको तकसीम कर देते हैं इसकी दर्जा आज़ादी से। यहाँ पर ये बराबर है n-1 ज़रब m के। हाँ, तो f आदाद शुमार इस चीज़ के बराबर होता है। अब ज़रा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो न्यूमरेटर है यानी इस फ्रैक्शन का जो ऊपरी हिस्सा है वो ज़्यादा बड़ा है इस निचले हिस्से से, तो इसका मतलब ये है कि ग्रहों के दरमियान जो तगय्युर है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत ग्रहों के अंदर के तगय्युर के। लेकिन ये सूरत हाल तभी बनेगी जब हमारे न्यूमरेटर का फ़र्क ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से। तो भाई इस तरह जब f अदाद शुमार की कदर ज़्यादा बड़ी होती है तो बहुत कम इम्कान होता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस, हमारा नल मफरूज़ा दुरुस्त हो। यानी इस मिसाल में अगर हमारा f अदाद शुमार ज़्यादा बड़ी कदर के बराबर होता है तो इसका मतलब यह है कि इन ग्रहों की असल आबादी की औसत कदर एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर फ्रैक्शन का निचला हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है बनिस्बत ऊपरी हिस्से के, तो इसका मतलब ये है कि ग्रहों के अंदर जो तगय्युर है वो ज़्यादा है बनिस्बत ग्रहों के दरमियान जो तगय्युर है उसके। और यूं फिर f अदाद शुमार की कदर बहुत छोटी आती है। और अगर f अदाद शुमार की कदर छोटी आ रही है तो इसका मतलब होता है कि हमारा नल मफरूज़ा दुरुस्त होगा, यानी हमारे ग्रहों की आबादी की औसत कदर बिल्कुल एक बराबर है। अच्छा, अभी तक हमने सारी फर्जी बातें कर ली। अब ज़रा f अदाद शुमार का हिसाब लगा लेते हैं। तो यहाँ पर SSB बराबर था 24 के। इसको हम तकसीम करेंगे इसकी दर्जा आज़ादी से जो कि बराबर है 2 के। और फिर इस पूरी चीज़ को हम तकसीम करेंगे SSW जो कि 6 के बराबर है बटा इसकी दर्जा आज़ादी भी 6 के बराबर है। ये तो कट के 1 के बराबर हो जाएगा और 24 को जब 2 से तकसीम करते हैं तो जवाब भी हमें 12 मिलता है। तो भाई f अदाद शुमार बराबर आ जाता है 12 के। अच्छा, हमने बहुत मज़े से मफरूज़ात को परखने का अमल शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमने अहमियत की सतह तो बयान ही नहीं की। भाई अहमियत की सतह मालूम होगी तभी तो हम मफरूज़ात को ठुकरा सकते हैं या अपना सकते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर अहमियत की सतह बराबर है 0.1 के, यानी 10% के। तो अब ऐसा करते हैं कि इस अहमियत की सतह से मुंसलिक f अदाद शुमार की अहम कदर मालूम कर लेते हैं, यानी इसकी क्रिटिकल वैल्यू मालूम कर लेते हैं। चलें फिर ऐसा करते हैं कि f अदाद शुमार का फैलाव और टेबल निकाल लेते हैं। तो भाई ये आ गया f अदाद शुमार का फैलाव और उसका टेबल। आप देख सकते हैं कि ये जो फैलाव है और ये जो टेबल है वो ख़ास तौर पे इस अहमियत की सतह के लिए है। तो असल में f के फैलाव के टेबल्स हर अहमियत की सतह के लिए मुख्तलिफ होते हैं। चलें अब ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर इसको कैसे पढ़ें। भाई फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से यानी न्यूमरेटर की दर्जा आज़ादी बराबर थी 2 के और फ्रैक्शन के निचले हिस्से यानी डिनोमिनेटर की दर्जा आज़ादी बराबर थी 6 के। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। तो f की जो अहम कदर है वो बराबर है 3.46 के। तो यहाँ पर हमारी f अदाद शुमार की अहम कदर बराबर आ जाएगी 3.46 के। अब अगर आप गौर करें तो इसकी जो अहम कदर है वो हमारे f अदाद शुमार से बहुत कम है, यानी हमारे f अदाद शुमार इस क्रिटिकल वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो p कदर आएगी वो बहुत 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 कम होगी। भाई f की जो क्रिटिकल वैल्यू है, जो अहम कदर है, वो यहाँ पर है। ये बराबर है 3.46 के। तो जाहिर सी बात है कि 12 तो कुछ यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे कितने कम इम्कानात मौजूद हैं और p कदर असल में इसी इम्कान को दिखा रही होती है। अब भाई अगर इस बात के होने का इम्कान इतना कम है और ये चीज़ फिर भी हो रही है तो इसका मतलब तो ये है कि हमारा जो नल मफरूज़ा है वो गलत है। यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है और यूं फिर हम कहेंगे कि हमारा मुतबादिल मफरूज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। और बस
यही हमारा जवाब है।